बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़ में हूं मैं विशिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आज की अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में आज 4 घंटे दलाइल सुने गए और जमानतें मंजूर की गईं। जस्टिस अतरमनिल्लाह समाअत के दौरान बरहम जिस अंदाज में ट्रायल हो रहा है, प्रोसिक्यूशन खुद रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रही है। क्या तफ्तीशी अफसर ने हसास दस्तावेजात पर मबनी हिदायतनामा पढ़ा है? इस मौका पर जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि तफ्तीशी रिपोर्ट में क्या लिखा है कि साइफर न प्रोसिक्यूटर को समझ आ रही है और ना ही तफ्तीशी अफसर को। अगर ऐसा है तो इंक्वायरी में क्या सामने आया? जस्टिस अतरमनिल्लाह का कहना था कि डिकोड होने के बाद बनने वाला पैगाम साइफर नहीं हो सकता। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक का कहना था कि साइफर का मतलब क्या है। जस्टिस अतरमनिल्लाह ने जवाब दिया कि साइफर का मतलब ही कोडेड दस्तावेजात हैं। डिकोड होने के बाद वो साइफर नहीं रहता। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद का कहना था कि साइफर जब डिकोड हो गया तो साइफर नहीं रहा। इस मौका पर जस्टिस अतरमनिल्लाह ने कहा कि साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं। हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है कि किसी गवाह की भी बात से ये साबित नहीं होता और ना ही हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तोसी। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज था। अब कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। इतवार के रोज छुट्टी के बावजूद कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तोसी का मुतालबा किया था। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का सिलसिला जारी। राना सनाउल्लाह, आबी शेर अली और राजा रियाज ने कागजात नामजदगी हासिल कर दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा आमना उल्फत ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। खदीजा फारूकी ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। PTI रहनुमा सनम जावेद के वालिद भी इनके कागजात नामजदगी जमा कराने इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंच गए। और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। इलेक्शन कमिश्नर इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर मुकदमात के फैसले आज सुनाएगा। पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराजात उठाए थे। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज तक फैसला करने का हुक्म दे रखा है। साबिक विफाकी वजीर डॉक्टर रमेश कुमार का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। जराये के मुताबिक रमेश कुमार कराची के हल्का 247 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने रमेश कुमार को ग्रीन सिग्नल दे दिया। रमेश कुमार ने अक़लियती नशिस्त के कागजात नामजदगी भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। रमेश कुमार पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान आज शाम को करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालती हुक्म के बावजूद 3 फैक्ट्रियों को डीसील करने पर जज का इजहार बरहमी। अदालत की महकमा माहौलियात CB के छोटे प्रोजेक्ट की इजाजत देने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया PDM में मुस्तकिल तौर पर आलूदगी और स्मोक कंट्रोल प्रोजेक्ट्स पर काम करे। ये नहीं हो सकता जब सूरत हाल गंभीर हो तब ही PDM आ जाए। क्रिसमस के मौका पर शॉपिंग सेंटर जुम्मा, हफ्ता और इतवार को रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत। लाहौर स्मोक के शिकंजे से ना निकल सका। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 तक जा पहुंचा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। कराची की फिजा भी आलूदा। EQ इंडेक्स 197 रिकॉर्ड, दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर करार। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ
बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं। मुल्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार N151 मूसा गिलानी ने आर ऑफिस में अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मूसा गिलानी एक बड़े काफले के हमरा कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंचे। मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी बिल्कुल, कागज़ नामजदगी का जो मरहला वो जारी है। आज तीसरा रोज़ है। हमारे हमरा मौजूद हैं साबिक़ा रुकन असम्बली अली मूसा गिलानी साहब। क्या कहेंगे जी आप आज के इस कागज़ नामजदगी के हवाले से? कागजात जमा कराए हैं। इलेक्शन प्रोसेस का ये मैंडेटरी फेज़ था और हम अब इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ये बहुत मज़ेदार इलेक्शन होगा, क्योंकि इस इलेक्शन में आवाम जो है, मैं उन्हें ये कहूँगा कि वो ज़रूर निकलें और वो ज़रूर निकलें और वो ये देखें कि इस मुल्क के साथ किसने क्या किया है और कौन कैसे इलेक्शन लड़ रहा है, किसका क्या मकसद है, और वो फैसला आवाम जो है वो अपने ज़मीर से देंगे। और ये 8 फरवरी को जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन कुछ तो ये सोच रहे हैं कि शायद यहाँ पर कि हमारी बात हो गई है, पर बात तो उसी की बनेगी जिसकी आवाम से बात होगी। इस मौके पर अपने मुखालफिन के लिए क्या कहेंगे? मैं उन्हें कहूँगा कि वोट को इज्जत दो से लेकर हमारी बात हो गई है का जो सफ़र है उसको ज़रूर आवाम के सामने रखेंगे। तो आज अभी एक खबर शाया हो रही है, बल्कि तमाम न्यूज़ में चल भी रही है कि इमरान खान और शाह महमूद साहब को ज़मानत देगी है साइबर क्राइम के हवाले से। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम ये चेक कर लें आप कि अगली खबर ये ना हो कि कोई शख्स लंदन वापस रवाना हो गया है, ये चेक कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद थे। कागजात नामजदगी का जो मरहला है वो जारी है और जो है इमरान खान के जो आज की उसके हवाले से भी ये कहा गया, उनके जो कागजात जो ज़मानत के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं उस पर भी उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया कि हम ये देखते हैं कि उनकी जो टिकट है वो कहीं लंदन की निकल आई हो, लेकिन उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है हम उसको खैर मकदम करेंगे कि वो जो कुछ भी करेंगे वो मेरिट पे करेंगे। और मजीद जो मुल्तान में है इस टाइम कागज नामजदगी का जो 2 दिन मजीद बढ़ा दिए गए हैं, इस हवाले से अभी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। खुशाब में N88 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बैरिस्टर मलिक मोअज़्ज़म शेरगिल और PP 83 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार अली हुसैन खान बलोच ने कहा है कि इंशाअल्लाह अवामी कुव्वत से बरसर इक़्तिदार आकर थल के पसमानदा और दूरअफ्तादा इलाकों की तामीर और तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ। N88 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बैरिस्टर मलिक मोअज़्ज़म शेरगिल और PP 83 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार अली हुसैन खान बलोच ने कहा है कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी का सूरज हमारी शानदार कामयाबी की नवीद लेकर तुलू होगा और हम अवामी कुव्वत से बरसर इक़्तिदार आकर अवामी उमंगों की तर्जमानी के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने अवामी इज्तिमात से खिताब करते हुए किया। साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी नूरपुर थल राव मोहम्मद आलम समेत मकामी मुस्लिम लीगी रहनुमा और वर्कर्स की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। बैरिस्टर मलिक मोअज़्ज़म शेरगिल और सरदार अली हुसैन खान बलोच ने कहा कि हमारे बुजुर्गों की ख्वाहिश थी कि हम एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होकर इलाकाई तमीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। अल्लाह ताला के फजल करम से अब हमारे इस इत्तेहाद के जरिए हमें अपने पसमानदा और दूर अफ्ताद इलाकों के बासियों की भरपूर खिदमत करने का मौका मिलेगा। इस मौके पर
मरूफ मुस्लिम लीगी रहनुमा मलिक हाजी इजाज हुसैन बुरहान और मलिक शहबाज हुसैन बुरहान ने इलाकाई रवायत के मुताबिक बैरिस्टर मलिक मुअज्जम शेरकल्लू और सरदार अली हुसैन खान बलोच को पगड़ियां भी बंधवाई। कबल अजी NA88 से मुस्लिम लीगी उम्मीदवार बैरिस्टर मलिक मुअज्जम शेरकल्लू और PP83 से मुस्लिम लीगी उम्मीदवार सरदार अली हुसैन खान बलोच का पिंडाल में पहुंचने पर फकीजुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर जलसे की निकाबत के फरैद सरायकी शहर गुलाम अब्बास तस्कीन ने सर अंजाम दिए। जी बहुत शुक्रिया राजा नूर इलाही आतिफ, आप हमें खुशाब से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर मुजफ्फरगढ़ में DPO मुजफ्फरगढ़ का स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन सिटी मुजफ्फरगढ़, सदर मुजफ्फरगढ़ और सिविल लाइन का विजिट किया। विजिट के दौरान जारी तामीराती कामों का तफसीली जायजा लिया। जिला के तमाम थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन अपग्रेड किया जा रहा है। तामीरी कामों में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल को चेक किया और जरूरी हिदायत दी। DPO की हिदायत पर काम की तेज रफ्तार के साथ तकमील यकीनी बनाई जा रही है। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा हुकूमत पंजाब की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी की जा रही है, लेकिन बाकी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कोई कमी नहीं की जा रही। सरगोदा इंतजामिया की जानिब से जो नेकनामे हर दुकानदार को दिए जा रहे हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा पर सवालिया निशान है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा विनिस न्यूज गुलाम मकबर से। जी गुलाम मकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतें कम होने के बावजूद भी जो है बाकी शाकुनोश की कीमतें जो है वो अभी तक जो है वो कम नहीं की जा रही है। हुकूमत पंजाब की तरफ से पेट्रोल में तो जो है वो कमी की जा रही है, लेकिन जो है बाकी शाकुनोश की कीमतों में जो है वो कमी नहीं हो रही। इसी वजह से जो है किराए देख लें, गोश्त देख लें, सब्जियाँ देख लें, बाकी अशिया कुछ देख लें, जो है उनकी कीमतें जो है वैसे ही जो है वो डबल होती जा रही है। तो इसी वजह से जो हमारे साथ जो है वो शहरी भी मौजूद है, उनके इस हवाले से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी बताइए कि आप पेट्रोल की कीमत जो है आप दिन दिन कम होती जा रही है, तो इसके बावजूद दूसरी अशिया कुछ में कमी नहीं आ रही, तो क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल भी है, जो पेट्रोल में तो कमी आ रही है। बकाया जो आटा है, चीनी है, पत्ती है, गेहूं है, हर चीजों में है ना जो महंगाई हो रही है। मजदूर बनते हैं, क्या खाएं क्या ना पिए। रोटी खाने जाते हैं तो 200 रुपए लग जाता है। मिल से पहले 70 रुपए में रोटी खा लेते थे। अब लिहाजा ये है कि चीजें कम करो, मेहरबानी है आपकी। अच्छा, ये पाकिस्तान को गुजारिश है हमारी कि हम मजदूर बनते हैं। हम आप कह रहे हैं इस आपने जब ये जो सरगोदा इंतजामिया है प्राइस कंट्रोल डेट से बात है, ये आप दुकानों पर आते हैं चेक करने के लिए कि लिस्टें लगी हुई हैं? बिल्कुल जी, लिस्टें लगी हुई है। लिस्टों के मुताबिक है ना जो सा जी चीज और महंगी दे रहे थे। ब्लैक लिस्ट है ना जो सा बहुत ब्लैकी में माल ज्यादा बिक रहा है। गोश्त लेने चले जाओ 600 रुपए किलो, वो देते हैं 900 रुपए किलो। क्यों 300 रुपए क्यों महंगाई हो रही है? तब्दीली आनी चाहिए। वो तब्दीली ऐसी आई है कि हर चीज महंगाई हो रही है। जी जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि जैसे पेट्रोल की कीमतें जो है हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है कम की जा रही है, इसी तरह जो है बाकी शाकुनोश की कीमतों में भी जो है वो कमी होनी चाहिए थी, लेकिन बाकी शाकुनोश की कीमतें जो है वैसे ही जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। किराए देख लें वैसे ही जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। बाकी शाकुनोश की चीजें देख लें वैसे ही बढ़ रही है, सब्जियां, दाल, गोश्त। और यहाँ तक इन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकारी प्राइस लिस्टें हैं वो दुकानदारों को तो दे दी जाती है, लेकिन उन पर अमल दरामद करवाने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहबान जो है वो जो एसी साहबान है वो कहीं भी नजर नहीं आते, कहीं भी बाजारों में चक्कर नहीं लगाते, जिसकी वजह से जो है महंगाई होती जा रही है। तो इन्होंने मुतालबा किया है कि खुदारा जो है ये अगर प्राइस लिस्टें अगर हर दुकानदार को दी जाती है तो बाकी शाकुनोश पर भी अमल किया जाए ताकि लोगों के लिए आसानी। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से रिपोर्ट कर रहे थे। और खानेवाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हुआ। खानेवाल में इलेक्शन की गहमा गहमी अपने उरूज पर गई। सियासी नुमाइंदों की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंच गए। खानेवाल जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने कागजात नामजदगी जमा कराने और कागजात नामजदगी फॉर्म लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफिस रिटर्निंग अफसरान के दफातर का रुख कर हल्का N 145 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर वक्कार खान डाहा और हल्का PP 211 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA राना सलीम ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और अब रुक करते हैं कोटद्दू का। जिला कोटद्दू में भी इलेक्शन की गहमा गहमी जोरों शोर से जारी है।
दिसंबर को दरख्वास्त नामजदगी की आखिरी तारीख है, जबकि उम्मीदवारान का आर ऑफिस में अपनी अपनी दरख्वास्तें जमा कराने का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारान अपनी पावर शो करने के लिए कारकुनान की कसीर तादाद के हमरा आर ऑफिस आ रहे हैं। जिला कोटद्दू में नए हल्के बंदियां बनने के बाद 2 कौमी असम्बली की नशिस्त और 3 सूबाई असम्बली की नशिस्त बाकी रह गई हैं, जबकि इन तमाम सीटों पर कांटेदार मुकाबले का होने का इम्कान है। हल्का एन 180 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार रजा रबानी खर के बड़ी तादाद में जालों के साथ आरओ ऑफिस में दरख्वास्त नामजदगी जमा करवा दी गई। इसी के साथ 39 के करीब उम्मीदवारों ने एप्लीकेशन फॉर्म हासिल कर लिए। एनए 180 में बड़े नामवर सियासतदानों के नाम देखने में आ रहे हैं, जिसमें हंजरा खानदान सहरे फरिस्त है। और खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदनान मुश्ताक ने डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया। सुप्रीडेंट जेल मलिक सरफराज, डिप्टी सुप्रीडेंट शहजाद अहमद इनके हमरा मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदनान मुश्ताक ने जेल में सिक्योरिटी और सफाई समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 9 वार्ड वाले असीरान, जेल अस्पताल और किचन असीरान का मुआयना किया। जेल इंतजामिया की तरफ से असीरान को दी जाने वाली सहूलियात और इनकी फलाह हिफाजत के लिए किए जाने वाले तमाम इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। और जहानिया में उम्मीदवार एन 147 जहानिया PP 209 नवाबजादा अयाज खान न्याजी ने जनरल इलेक्शन के लिए अपने कागजात जमा करवा दिए। कोरंग उम्मीदवार के तौर पर नवाबजादा हुसैन खान न्याजी ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। हल्का PP 209 जनरल इलेक्शन के लिए मरकजी रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नवाबजादा अयाज खान न्याजी ने पार्टी रहनुमाओं और सैकड़ों कारकुनों के काफिले के हमरा अपने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ऑफिस खानेवाल में जमा करवाने पहुंच गए। खानेवाल के मुख्तलिफ मुकामात पर कारकुनान की जानिब से काफिले को रोककर फूलों की पत्तियां निछावर करके हार पहनाकर मिठाइयां तकसीम करते हुए भरपूर इस्तकबाल किया गया। और खबर शामिल करते हैं जलालपुर पीरवाला से। साबिक मेंबर कौमी असम्बली राना कासिम नून ने एन 153 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। राना शहरियार नून ने कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर एन 153 से कागजात नामजदगी जमा कराए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए आम इंतखाबात बहुत जरूरी हैं। जमहूरियत की फतह इसी में है कि 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात हों। PP 223 से साबिक लीगी MPA मेहदी अब्बास लंघा ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। PP 223 से शाजी अब्बास खाकी, राना शहरियार ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। एन 153 के लिए अब तक 3 अफराद के कागजात नामजदगी जमा हो चुके। PP 223 के लिए अब तक 7 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। PP 224 से अब तक 3 अफराद ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। एन 153 के लिए आज मजीद 8 अफराद ने नामजदगी फॉर्म हासिल किए। PP 223 के लिए आज मजीद 25 अफराद ने नामजदगी फॉर्म हासिल किए। PP 224 के लिए आज मजीद 22 अफराद ने नामजदगी फॉर्म हासिल किए। कौमी सूबाई हलकों के लिए आज तक मजमूई तौर पर 117 अफराद ने नामजदगी फॉर्म हासिल कर लिए हैं। और अब रुक करते हैं खुशाब का। वतन अजीज के दीगर इलाकों की तरह जिला खुशाब में भी इलेक्शन के हवाले से सियासी गहमा गहमी रोज बरोज इजाफा हो रहा है। उम्मीदवारान के सपोर्टर्स और वोटर खासे पुरजोश दिखाई देते हैं। इसी हवाले से मजीद आगाही हासिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ से। जी राजा नूर इलाही आतिफ, बिल्कुल वतन अजीज के दीगर इलाकों की तरह जिला खुशाब में भी इलेक्शन के हवाले से सियासी गहमा गहमी में रोज अफजू इजाफा हो रहा है। जिला खुशाब 2 कौमी और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर मुश्तमिल है। कौमी असम्बली की नशिस्तों में NA 87 और NA 88, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्तों में PP 81, 82, 83 और PP 84 शामिल हैं। यूं यूं इलेक्शन करीब आ रहा है, जोड़ तोड़ और कार्नल मीटिंग में भी इजाफा हो रहा है। सपोर्टरान और वोटरान खासे पुरजोश दिखाई देते हैं। उम्मीदवारान के डेरों पर भी रौनक में रोज अफजू इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी जलसों और अवामी इज्तिमात में ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर अपने अपने उम्मीदवारान का इस्तकबाल किया जा रहा है।
उम्मीदवारान अवामी इज्तिमाअत में अपनी अपनी अवामी फलाह बहबूद की तरजीहात पर भी रोशनी डाल रहे हैं। हर उम्मीदवार अपने आप को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने के लिए भरपूर कोशिश नजर आता है। देखिए 8 फरवरी के रोज कौन अपने आप को किस्मत का धनी साबित करता है। जी बहुत शुक्रिया राजा नूरी लाही आतिफ, आप हमें खुशाब से रिपोर्ट कर रहे थे। न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, मुल्तान शहर ओलिया के बासी मुज़र सेहत जूस पीने से बच गए। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ आपगीने खान की सरबराही में इंडस्ट्रियल स्टेट में जूस फैक्ट्री पर छापा, 200,000 लीटर गैर मयारी जूस तलब कर दिया। D52G पंजाब फूड अथॉरिटी टेस्ट के दौरान जूस का सैंपल फेल हो गया। जूस की गजाइत में कमी और नाकिस अज्जा की मिलावट पाई गई। सैंपल फेल होने पर हजारों लीटर गैर मयारी जूस मौका पर तलब कर दिया। जालसाज माफिया को आवाम की सेहत से खिलवाड़ की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। खुराक में मिलावट और जालसाजी का हर बार नाकाम बनाएंगे। पाकपतन में पुलिस ने न्यू ईयर नाइट और क्रिसमस के लिए लाई जाने वाली 478 बोतल गैर मुल्की शराब और 2 किलो चर्स बरामद करके 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस ने डीएसपी आरिफाला मलिक तारिक जावेद की सरबराही में कार्रवाई करते हुए दुकान से 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 478 बोतल गैर मुल्की शराब और 2 किलो चर्स बरामद कर ली। थाना सदर आरिफाला के SHO चौधरी वक्कास के मुताबिक मुलजिम अदनान मसीह फरहान मसीह अपने साथियों के हमरा क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट के मौका पर गैर मुल्की शराब के अलावा 160 लीटर देसी कच्ची शराब बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। और सरगोदा में बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान। सरगोदा शहर के अंदरून अंडा फी दर्जन 400 रुपए फी दिया जा रहा है, लेकिन सरकारी निकनामों में अंडा फी दर्जन 359 रुपए मुकर्रर किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान है। हुकूमत पंजाब की जानब से जो है वो पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी की जा रही है, लेकिन बाकी अशिया खुदनोश की कीमतें जो है वैसे ही आसमानों से बातें कर रही हैं। अंडों की जो है वो ऊंची उड़ान है। अंडा जो है वो 400 रुपए भी दर्जन जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन जबकि जो है सरकारी लिस्टों को देखा जाए तो सरकारी लिस्टों पर जो है अंडा 359 रुपए भी दर्जन है। दुकानदार भी जो है इसका रोना रोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फार्मर्स जो है वो 390 रुपए जो है वो मिडल मैन को जो है वो अंडा देते हैं। मिडल मैन आगे जो है वो दुकानदार को 395 रुपए भी दर्जन दे रहा है। तो आगे दुकानदार एक दर्जन के पीछे 5 रुपए इजाफे के साथ जो है वो 400 रुपए दर्जन दिया जा रहा है, लेकिन सरकारी जो है लिस्टों पर जो है वो 359 रुपए भी दर्जन अंडा है। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं, दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये बताएं कि अंडा जो है वो सरकारी लिस्टों के मुताबिक जो है वो 359 रुपए सरकारी लिस्ट पर है, लेकिन आप 400 रुपए दर्जन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली हमारा मसला ये है कि हमें जो अंडा इस वक्त दस्तयाब हो रहा है वो 395 रुपए दर्जन मिल रहा है, क्योंकि फार्मर जो है वो पेटी में जहाँ 30 दर्जन अंडा होता है उसमें वो 390 रुपए दे रहा है मिडल मैन को। मिडल मैन वहाँ पेट्रोल लगा के जा रहा है, अपना टाइम कर रहा है, कमीशन खर्च करना है उसने, उसको 395 रुपए दे के कुछ बचता है, वो 395 हमें दे रहा है, हम आगे 400 दे रहे हैं, हमें जो दर्जन के पीछे सिर्फ 5 रुपए बचते हैं। इतना मार्जिन हमारा हक बनता है, लेकिन जब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आता है वो ये नहीं देखता कि, लेकिन वो कभी भी होलसेलर को या जो मेन फार्मर है उसको नहीं पकड़ता, उसको कुछ नहीं कहता। इनका सब जोर गरीब आदमी पे चलता है, छोटे दुकानदार पे चलता है। तो छोटे दुकानदार को कहीं करते हैं कि आप इस रेट पे लिस्ट पे अंडा बेचिए, जबकि गवर्नमेंट का रेट 360 359 है, हमें करीब 390 395 हो रही है। कैसे हम 35 रुपए अपने पल्ले से डाल के देते अंडा दे, आप छोटे कारोबारी तबके को परेशान कर रहे हैं। ऐसी छोटा कारोबारी तबका खत्म हो जाएगा, अखराजात बहुत ज्यादा है, कारोबार बात चलता है, और इनको ये पता नहीं चलता कि छोटे दुकानदारों को आकर जुर्माना करके तो चले जाते हैं, लेकिन पीछे जो बड़े टाइकून हैं, बड़े जो है ताजर हैं, जो फार्मर्स बड़े बड़े हैं, जो अंडा वहां से जो लेके आते हैं दुकानदारों को जो है वो मिडिल मैन जो है आगे 395 रुपए अगर दे रहा है तो दुकानदार क्या करे? फी दर्जन के पीछे उसने 5 रुपए अगर प्रॉफिट ले रहा है तो इतना कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहबान, एसी साहबान ने अगर अमल दरामद करवाना है तो बड़े बड़े फार्मर्स जो है उन पर अमल दरामद करवाया जाए, क्योंकि जबकि ये लिस्ट आप देख सकते हैं कि लिस्ट जो है इस पर जो है
₹59 फी दर्जन अंडा, ये सरकारी लिस्टें हैं, इस पर ₹359 दर्जन लिखा हुआ है। लेकिन क्या करें, फार्मर्स जो है उनको ये पकड़ा नहीं जाता। जो है एसी साहबान, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहबान जो है अपने बंद कमरों में तो आराम से बैठे होते हैं, लेकिन अगर बस चलता है तो छोटे दुकानदारों पर। इन्होंने मुतालबा किया है कि खुदारा जो है इस अंडे की कीमतें जो है वो अगर रेट लिस्टों के मुताबिक अगर अमल दरामद करवाना है तो ये फार्मर्स को जो है उनसे अमल दरामद करवाकर छोटे दुकानदारों को भी उसी रेट के मुताबिक जो है वो अंडा दिया। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर पाकपतन में जनरल इलेक्शन 8 फरवरी 2024 की गहमा गहमी अपने उरूज पर है। तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए रिटर्निंग अफसरान के दफातर का रुख कर लिया। पाकपतन से मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार N139 मियां अहमद रजा खान मानिका, उम्मीदवार MPA PP 197 सरदार मुनसब डोगर, उम्मीदवार MPA PP 193 मियां फारूक मानिका, उम्मीदवार MPA PP 194 चौधरी बशीर और आदिल महमूद मुन्ने खान ने भी अपने कागजात नामजदगी RO ऑफिस जमा करा दिए हैं। शेखुपुरा साबिक सदर प्रेस क्लब सीनियर सहाफी एडिटर इन चीफ रोजनामा फ्रंटलाइन लाहौर चौधरी मोहम्मद इलियास गुज्जर ने अवाम के पुरजोर इसरार पर PP 141 शेखुपुरा शहर से रुकन सूबाई असम्बली पंजाब के लिए RO डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ROP 141 राना उस्मान खुदादाद के ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शेखुपुरा की आवाम तमाम पुराने चेहरों से उकता चुकी है। मैं तो पहले भी बगैर किसी लालच के खिदमत कर रहा हूं, इंशाअल्लाह कामयाबी के बाद भी खिदमत करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि शेखुपुरा की आवाम अब खिदमत करने वाला नया चेहरा सामने लाने के लिए बेचैन है। अदलिया की हिदायत पर होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेकर आवाम खिदमत करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। और नाज़रीन, सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन हामिद मीर ने पुलिस इंस्पेक्टर की जानिब से बदतमीजी करने का वाकया बयान कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, CNN लोकानों बलूचिस्तान भिजवा देंगे। ऐसा लग रहा था इस्लामाबाद पुलिस वाले बलूचिस्तान को कोई और मुल्क समझ रहे हैं और ये लोग गैर मुल्की तारिकीने वतन हैं जिन्हें बलूचिस्तान भिजवाने का कह रहे हैं। सरकार आरिफवाला पुलिस ने न्यू ईयर नाइट और क्रिसमस के लिए जाने वाली बड़ी सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी। SHO थाना सदर वक्का चौधरी की टीम ने 4 मुलजिमान से मंशियात की खेप पकड़ ली, अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। मजीद जानते हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे नुमान सईजोया की रिपोर्ट में। आरिफवाला न्यू ईयर नाइट और क्रिसमस डे पर मंशियात की सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी। 4 मुलजमान इजाद, फरहान, अदनान और साजिद जवेद के कब्जा से 478 बोतल शराब वलायती, 160 लीटर कच्ची शराब और 2015 ग्राम चरस पकड़ी। मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुलजमान से शराब ले जाने वाली गाड़ी भी कब्जा में कर ली गई है। DSP आरिफवाला मलक तारक जवेद और SHO थाना सदर आरिफवाला चौधरी वकास ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, ये टोटल 4 मुलजमान थे, एजाज मसीह, अदनान मसीह, फरहान मसीह, साजिद मसीह, 4 मुलजमान थे और ये लाहौर से सप्लाई लेकर आ रहे थे। पूरी चेन जो है सप्लाई चेन इंशाल्लाह उनको गिरफ्तार किया जाएगा। 8 लीटर जो है वो कच्ची शराब और 2 किलो से अबव जो है वो मंशियात बरामद की है और 2 गाड़ियां रिकवर की हैं। ये मंशियात जो है ये क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट की सप्लाई थी। ये बड़ी कामयाब कार्रवाई की है और इंशाल्लाह ताला IG साहब के विजन। और मुल्तान से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना सज्जाद हुसैन ने N150 से RO ऑफिस में अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। राना सज्जाद एक बड़े काफिले के हमरा कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंचे। मजीद इसी हवाले से बात कर लेते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कागजात नामजदगी का आज तीसरा रोज़ जारी है। 2 दिन मजीद स्ट्रेंथ कर दिए हैं। 24 तारीख तक कागज़ जो है जमा करा लेंगे हम। हल्का 218 के साबका उम्मीदवार जो है राना सज्जाद हमारे हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि आज आपके कागजात नामजद हो गए हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर? जी आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं
जाफ़र भाई आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे मौक़िफ़ के लिए मुझे वक्त दिया। देखिए आज अल्लाह तबारक व तआला के नाम से हमने अपने नामिनेशन जो हैं वो जमा करवा दिए हैं और मैं पिछले 3-4 रोज़ से मैं कैंपेन मैंने स्टार्ट की हुई है, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि हम पब्लिकली लोग हैं और पब्लिक पे ही इंसार करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी बात हो गई है और बस हम आ जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमारी बात पब्लिक से हो रही है और पब्लिक जो है वो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है। और दूसरी अहम बात वो ये कि ये जो PP 218 है, यहाँ से जो लोग पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं उन्होंने अपनी कारकर्दगी का जो है उन्होंने जवाब देना है। मैं यहाँ पे न्यू कमर हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इनको शिकस्त देंगे और यहाँ पर तीर चलेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सरप्राइज देगी और फिर हम इनसे बात करेंगे ना कि नून लीग ने जो है वो यहाँ पे कौन से फूल खिलाए हैं, इन्होंने नून लीग के उम्मीदवार ने जो है वो यहाँ पे क्या काम किए हैं। जहाँ पे सियासी गहमा गहमी है तो वहाँ अपने मुखालफिन के लिए क्या कहेंगे? मैं अपने सियासी मुखालफिन को ये कहूँगा कि आएँ, हिम्मत हौसले के साथ जो है वो भी अपनी कोशिश करें, हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं और फैसला जो है वो अवाम पे छोड़ दें। जो 8 जनवरी को जो है अवाम जो फैसला करेगी वो हम सबको कबूल होगा। और मैं आपके तवज्जुह से मैं एक बात और करूँगा कि जैसे हम लोग अपने नामिनेशन जमा करवा रहे हैं, ऐसे PTI के लिए भी जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, उनको भी इजाज़त मिलनी चाहिए और जो है ताकि फैसला जो है वो 8 जनवरी को आवाम करें। जी बिल्कुल, मुस्कुराते हुए हल्का 218 में राना सिजाद साहब ने अपने मुखालफिन के लिए एक मैसेज भी दिया है और मजीद उन्होंने कहा है कि ये कारकर्दगी का जो है मरहला शुरू हो चुका है, जिन्होंने कुछ जो बोया है वही उन्होंने आके काटना है। तो हम इलेक्शन के लिए अपने कागजात नामजद करा चुके हैं और मजीद जो है आवाम पे ये फैसला छोड़ते हैं कि वो अपने मेरिट को किस तरह तस्लीम करती है। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी उम्मीदवारान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। N151 से मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर ने, PP 219 से डॉक्टर अख्तर मलिक और PP 220 से राय मनसब अली खान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इस वक्त हमारे रिपोर्टर चौधरी गुलाम मुर्तजा उम्मीदवारान के साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी गुलाम मुर्तजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर मुल्तान के ऑफिस में मौजूद हूँ। जैसा कि मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जमा करवाए जा रहे थे, अब इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से 2 तारीख ज्यादा भी कर दी गई है। मेरे साथ इस वक्त साबिक वजीर भी मौजूद हैं, साबिक मुशीर भी मौजूद है। माशाल्लाह 3 दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, हाजी अब्दुल गफ्फार डोगर साहब, राय मनसब अली खान साहब। सबसे पहले राय साहब से बात कर लेते हैं इलेक्शन के हवाले से और कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से। बड़ी माशाल्लाह बहुत बड़ी रैली लेके हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत? एक बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। सर्दी के मौसम में आपने बड़ा क्राउड करवा के यहाँ पर माशाल्लाह तशरीफ लेके ये कि गर्मी पैदा करनी थी ना। अच्छा, गर्मी पैदा करनी थी। राय साहब ने तो गर्मी पैदा कर दी है, क्योंकि हाजी अब्दुल गफ्फार डोगर साहब भी कह रहे हैं जुमे का टाइम है, बहुत मुख्तसर सा टाइम है। हाजी गफ्फार साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। अच्छा, बड़ा प्यारा गुलदस्ता आपने तैयार कर लिया माशाल्लाह। पूरे हल्के में गहमा गहमी हो चुकी है और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मुकाबला आपका बनेगा नहीं किसी के साथ। आप इस बारे में मुझे बताएं कि ये आपके पास कौन सा जादू है जो आपने आज गुलदस्ता 20 साल के बाद एक जगह पे इकट्ठा कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास कोई जादू नहीं है, ये बस मेरे अल्लाह का फजल करम है। ये मेरे छोटे भाई और बड़े भाई की मेहरबानी है, जिन्होंने मेरी दरख्वास्त पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। हमने इलाके की बेहतरी के लिए काम किया है। लोग बखूबी जानते हैं कि जब लेफ्ट राइट जो हम खड़े हुए हैं, बंदा नाचीज भी मौजूद है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ लोगों के लिए बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो एक ताकत है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वोट है, वो हमारे साथ है। और जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, जो जिनकी ताकत की बरकत से जो सब खड़े हुए हैं अल्लाह के फजल करम से, जिनकी ताकत की बरकत से, जिनकी मेहरबानी की बरकत से, अल्लाह के फजल करम से हम जगह पहुंचे हैं। और मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आज हमारे साथ आए। और मैं समझता हूँ हम पहले भी लोगों के मकरूज हैं, आज से फिर से इन्होंने हमें खरीद लिया है। लोधी साहब भी खड़े हैं, मेरे ख्याल मजबूरी के साथ दाएं बाएं से आएंगे, हैं मेरे साथ ये भी। तो लिहाजा जो दोस्त खड़े हैं, मुझे पता है सबके दिल, क्योंकि मैं समझता हूँ हमने सिर्फ वोट नहीं लेने, हमने लोगों के दिल जीते हैं, दिल।
तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारी है, फतह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। बड़ी प्यारी और खूबसूरत बात कर रहे थे आप, नारे में गूंज मौजूद हैं। अख्तर मलिक साहब भी हैं, साबका वजीर हैं, इनसे भी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है। हम सारा ये जो पैनल इकट्ठा हुआ है, राय मनसब साहब और मलिक गफ्फार साहब, हम मुख्तलिफ सियासी पैनल्स में रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम सारे इकट्ठे हो गए हैं और हमारा किरदार और हमारे काम हल्के में बोलते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि जब ये मलिक गफ्फार साहब की क़यादत में और राय मनसब साहब और हम सब मिलकर इस इलाके की खिदमत करेंगे। आज भी लोग प्यार करते हैं, कल भी करते थे, हम इनकी मोहब्बतों के मकरूज हैं और इंशाअल्लाह इनके कर्ज उतारेंगे। थैंक यू। और आज जो जम्मे गफीर हमारे साथ आया है, सबको पता चल जाना चाहिए कि अल्लाह की मदद किसके साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया चौधरी गुलाम मुर्तजा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SBFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.sbfnnews.com।